नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकारीब, वज़ीर आला केसीआर ने लहराया कौमी परचम। मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद होने वालों को पेश किया खिराज, अवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। बीआरएस सेक्रेटरी जनरल केशव राव ने लहराया कौमी परचम, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में अपनी रिहाइशगाह पर लहराया कौमी तिरंगा, रियासत की अवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। मिनिस्टर क्वार्टर्स में रिहाइशगाह पर कौमी तिरंगा लहराने के बाद वज़ीर रियासती सत्यवती राठौर का खिताब। जिले वनापर्ती में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने लहराया कौमी परचम, रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी को दीगर की शिरकत। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता के गवर्नर को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना हुकूमत के बारे में नामुनासिब तबसरा करने पर किया अपने रद्देअमल का इजहार। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब, वज़ीर आज़म मोदी ने लहराया कौमी परचम। सदर मरमो को सलामती देने के साथ ही परेड का हुआ आगाज। दुनिया ने हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी ताकत का किया मुशाहिदा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए इनकी खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती उज़्ज़ा सत्यवती राठौर, CH मल्लारेड्डी, अरकान कौंसिल P राजेश्वर, S मधुसूदनचारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने बाद अज़ां सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात को तस्लीम करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से बाविखार पद्मा अवार्ड्स के लिए मुंतखब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमुल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम शख्सियात को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ मुंतखबा शोबेजात में अजीम टैलेंट का मुजाहरा करते हुए मियारी सिमत समाज की क़ियादत करने में पद्मा अवार्ड से याफ्तगान का रोल अनमोल है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुतालिका शोबेजात के जरिए मुल्क के लिए इन कारों मुस्तकबिल की नस्लों के लिए रहनुमाई वाली ताकत बनेगा। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि इन शख्सियात को रोल मॉडल बनाएं ताकि जिंदगी में कामयाबी हासिल हो सके। बाद अज़ां वज़ीर आला केसीआर ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर शहदा को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना भवन में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर BRS सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BRS यूथ लीडर व MD TTV मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर BRS कायदीन कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुजस्समा तेलंगाना तल्ली को गुलाय अक़ीदत पेश की। बाद अज़ां रुकन राज्यसभा के केशव राव ने मीडिया से खिताब भी किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मिनिस्टर्स क्वार्टर्स वाक़ बंजाराइल्स हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर MD TTV व BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार, BRS कायदीन कारकुनों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत की अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर बहबूद व ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजाराइल्स हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने अजीम शख्सियात के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और इनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि हम तमाम को आइन और मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत करना चाहिए। उन्होंने आइन के मामर डॉक्टर BR अम्बेडकर के जज्बे की मसाई की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इस जज्बे के साथ रियासत तेलंगाना पर हुक्मरानी कर रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल है। रियासत तेलंगाना कई इख्तिराई प्रोग्रामों और स्कीमों के कामयाब निफाज के साथ मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गई है।
जिले मनापड़ती में वाक़े ओडीसी दफ्तर में 74वीं जमुहरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, डीजीपी के चेयरमैन आर लोकनाथ रेड्डी, देवरा कदरा हल्के के रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और आवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जिले कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न BR अम्बेडकर का लिखा हुआ आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। जेडीपी के चेयरमैन आर लोकनाथ रेड्डी, देवरा कदरा MLA आला वेंकटेश्वर रेड्डी, जिले एडिशनल कलेक्टर आशीष सिंगवान, जिले अफसरान, माहिरीन तालीम, आजाद पसंद तलबा और दीगर ने शिरकत की। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना हुकूमत के बारे में नामुनासिब तबसरा करने पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने इस सिलसिले में किए गए अपने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस पार्टी ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में सेंट्रल विस्टा के बजाय मुल्क की बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चंद लोगों की दौलत बढ़ाने पर तवज्जो देने के बजाय किसानों, मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों का ख्याल रखने के लिए लड़ते हैं। ऐसे खास दिन पर कविता ने अपने ट्वीट में कहा कि वो गवर्नर का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने सीएम केसीआर जैसे सवाल पूछे। हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और इंचार्ज सीओ ख्वाजा मोहिउद्दीन और वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अमला मौजूद था। तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने हज हाउस नामपल्ली में वाक़े अपने दफ्तर में मुनक़िदा 74वीं यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD क्रांति वेसेली और अमला मौजूद था। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में वाक़े दफ्तर वक्फ बोर्ड में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और इंचार्ज सीओ ख्वाजा मोहिउद्दीन और वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अमला मौजूद था। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस नामपल्ली में वाक़े अपने दफ्तर पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में उर्दू एकेडमी का अमला और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद शहर के आजमपुरा में वाक़े बीआरएस पार्टी दफ्तर में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का रवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने पार्टी दफ्तर पर कौमी तिरंगा लहराया और तकरीब में बीआरएस कायद सैयद लायक अली के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। मजलिस रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर हल्के असम्बली कारवान में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करके कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर कारवान हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान ने शिरकत की।
नारायणखेड़ में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का रवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली नारायणखेड़ एम भोपाल रेड्डी ने कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन, अहम सरकर्दा सियासी व अवामी कायदीन और अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस तरह से नारायणखेड़ हल्के असम्बली के तमाम मंडलों में मुख्तलिफ सियासी कायदीन व सरकारी अहदेदारों ने मुतालिका मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। हैदराबाद शहर के गुड्डी मलकापुर में वाक़े किंग्स पैलेस में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तेलंगाना मिसेस विजयंती ने कौमी तिरंगा लहराया। तकरीब में हाई कोर्ट जज विजय सेन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के अलावा दिगर अहम सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तेलंगाना मिस विजयंती के हाथों हौसला अफजाई अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। सिद्दीपेट जिले के गजवेल हल्के के तमाम मवाजियात में आज 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सुबह के अव्वलीन सातों से ही मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में जेर तालीम तलबा व तालिबात ने मुतअद्दिद देशभक्ति और हुबुल वतनी पर मुश्तमिल नगमे गाते हुए सड़कों पर गश्त की। मुख्तलिफ सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारों के दफातर पर कौमी तिरंगा लहराया। इस दौरान मुकामी रुकन असम्बली व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के कैंप दफ्तर में मुनाकिदा मरकजी तकरीब में सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने रुकन कानूनसाज कौंसल डॉक्टर वी यादव रेड्डी के हमरा पंचम कुशाई अंजाम दी और अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हल्के की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि हल्के के तमाम मवाजियात में अवामी ज़रूरियात की तकमील और बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह दी गई है। जेड कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर शंकर रेड्डी की जानिब से सनत नगर गंडी चौक पर 74वीं यौम जश्न जमहूरिया तकारीब मुनअक्कद की गई। इस मौके पर सनत नगर कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कौमी परचम लहराया। तकरीब में साबिक सदर अनंत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, सुब्बा राजू के अलावा दिगर मुकामी सियासी, अवामी कायदीन और अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के इलाके इरागड्डा में वाक़े चेस्ट हॉस्पिटल में यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद भाई की निगरानी में 300 गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को फ्रूट्स की तकसीम के अलावा खाना भी खिलाया गया। इस मौके पर काउंसिल के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। नवाब हैदर मस्कती और इनके साहबजादे नवाब यूसुफ मस्कती और अदनान मस्कती ने किंग कोठी के मुख्तलिफ मुकाम पर 74वीं यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खानाजादा एसोसिएशन और मुकामी अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। हल्के असम्बली जंगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के चिरियाल टाउन में और मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आज 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मडुल दफ्तर तहसीलदार पर आरिफा बेगम, मंडल दफ्तर पर एमपीडी और सैयद तारक अनवर, पुलिस स्टेशन पर भास्कर रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ज़िरई दफ्तर पर मोहम्मद अफरोज अली, म्युनिसिपल कौंसिल पर कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, काउंसिलर जुबेदा खातून इकबाल, ए नरेंद्र, सतीश, मैनेजर प्रभाकर, माउन रुकने नागेश्वर राव, इंजीनियर एम बाला नरसिया और दीगर दूसरे कायदीन भी मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली हुजूराबाद के कसीर मुस्लिम आबादी वाले अहम तिजारती टाउन जमीकुंटा में मुकामी मुसलमानों कम्युनिटी हॉल में सदर मस्जिद कुरैश अलहाज मोहम्मद जाकिर खान के 74वीं कौमी यौम जमहूरिया तकारीब के ज़िमन में कौमी परचम को तिरंगा लहराकर सलामी दी और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तहरीक करदा दस्तूर की रूह से हिंदुस्तानी जमहूरिया मुल्क करार दिया और जहां पर
हर शहरी को अपने इजहार ख्याल की आज़ादी का हक है। अपने मनपसंद मजहब को इख्तियार व तबलीग करने का हक, तालीम और रोजगार के हसूल का हक दिया गया है। उन्होंने हिंदुस्तान को मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क करार दिया। तकरीब में मोहम्मद सरवर पाशा, मोहम्मद कलीम, मौलाना नज़ीर कुरैशी, मोहम्मद फहीमुद्दीन, रसूल भाई और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली हुजूराबाद के तमाम मवाजियात और जमीकुंटा म्यूनसिपालिटी के तमाम वार्डों और महलजात में 74वीं कौमी यौम जमहूरिया तकरीब आज मुकामी अवाम, तलबा व तालिबात, मुख्तलिफ इदारों और अंजुमनों से वाबस्ता ओहदेदारों की जानिब से रवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने कौमी परचम तिरंगा लहराकर सलामी दी। गांधी चौक जमीकुंटा पर मुनाकिदा तकरीब में सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव में कौमी परचम को तिरंगा लहराकर सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ जमीकुंटा में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बिलखुसूस मुकामी अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का उन्होंने ऐलान किया। परचम कुशाई के मौके पर नायब सदर डी स्वप्ना कुटी, कमिश्नर सिमिया, मैनेजर भोपाल रेड्डी के अलावा मुकामी शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। हल्के असम्बली मुधूल मुस्तखर में जश्न यौम जमहूरिया बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। तमाम सरकारी दफातर और तमाम सरकारी वगैरह सरकारी स्कूलों में मुतालिका अहदेदारों ने परचम कुशाई अंजाम दी। पुलिस स्टेशन पर सर्कल इंस्पेक्टर विनोद रेड्डी, मेजर ग्राम पंचायत सरपंच वेंकटेश्वर राजेंद्र, दफातर मंडल प्रजा परिषद पर सदर नशीन आयशा फरोज खानम और दफ्तर तहसील पर तहसीलदार श्याम सुंदर ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तरह दारुल हमीदिया में भी यौम जमहूरिया बड़े ही जोश खरोश से मनाया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन कासिमी ने दस्तूर हिंद की तदवीन और इनके महासिन पर तफसीली रोशनी डाली। अंबरपेट के आजाद नगर में वाक़े मदरसा में 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कौमी परचम लहराया। तकरीब में मदरसे के तलबा के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मदरसा जमीयतुल सफैतुल अंसार मस्जिद बिलाल महमूद नगर हुसैन नगर में आज 74वीं यौम जश्न जमहूरिया का रवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर शिवरामपल्ली डिवीजन हबीब जैन आरिफ ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कौमी परचम लहराया। तकरीब में साबिर पाशा, मुतवल्ली मस्जिद बिलाल, मस्जिदी कायदीन मोहम्मद जहांगीर, सैयद हिदायत अली, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद गौस, मोहम्मद इस्माइल के अलावा दीगर मुकामी अवाम ने शिरकत की। सनत नगर SRT मस्जिद खुबा के सदर सैयद ख्वाजा मुनीरुद्दीन के जानिब से 74वीं यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया। तकरीब में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अखीलुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद इमरान सबीली, इमाम मौलाना मोहम्मद शाहिद, मस्जिद खुबा के तमाम जिम्मेदारान और मुकामी मुसलमानों की कसी तादाद ने शिरकत की। हिंदुस्तान की 74वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर निर्मल जिले भैंसा मुस्तखर के मुख्तलिफ महकमेजात में और सियासी इदारों पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सर्कल दवाखाना भैंसा पर एरिया सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ ने परचम कुशाई अंजाम दी और BRS पार्टी दफ्तर पर टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार सूर्य प्रकाश रेड्डी, RDO दफ्तर पर RDO रवि कुमार भैंसा, सिविल कोर्ट पर जज अजय कुमार भैंसा, टाउन पुलिस स्टेशन पर ACP किरण खेर ने परचम कुशाई अंजाम दी। यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने कल्चर प्रोग्राम पेश किए। वेधम स्कूल भैंसा के तलबा ने अनोखे अंदाज में अवाम को ऑनलाइन धोखाधड़ी से मुताल्लिक शऊर बेदारी कराते हुए अवाम को फोनों पर हिफाजती तदाबीर को समझाया। वरंगल में पठान फिल्म की रिलीज के मौके पर पठान टी-शर्ट्स पहने शाहरुख खान के मदाहों ने बैंड बाजा, पटाखों और पेपर कटिंग से खूब धूमधाम मचाई। वरंगल राधिका टाकिस में पठान फिल्म देखने आए शाहरुख खान के मदाह राधिका थिएटर में मोहम्मद नईम सदर फाइनेंस एसोसिएशन की रिलीज के मौके पर शाहरुख खान फैंस एसोसिएशन की जानिब से
1000 अफराद ने शिरकत की। मोहम्मद माशूक, अफजल सरूर पाशा, फौजुद्दीन और खलील शोएब, जुबैर, अल्ताब, समीर दीगर ने कसी तादाद में शिरकत की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कॉमेडियन अरशद नवाब ने 74वीं यौम जमहूरिया के मौके पर अपने तमाम हैदराबादी, खास तौर पर इनके मदाहों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर महबूब अली खान अरशद नवाब, most senior politician. I started my political career from Congress. I contested member of parliament, theoretical film actor. दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ यूम जमहूरिया की, रिपब्लिक डे की, भारत के एक शान जो हमारे यूम जमहूरिया मनाया जा रहा है। और यूम जमहूरिया का मतलब आप लोग समझते हैं कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो मैं सभी भारत के वासियों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ यूम जमहूरिया रिपब्लिक डे की। विश यू। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। रियासती हुकूमत ने बेशतर तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी, दीदा जेब और दिलकश रोशनियों से रोशन किया, जिससे इन इमारतों की अहमियत में और इजाफा हुआ है। और साथ ही ये इमारतें निहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। सयाहों ने इन इमारतों की तस्वीर और वीडियोज को अपने सेलफोन के कैमरों के जरिए कैद कर लिया। बेशतर सयाहों ने इन तस्वीर और वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। तारीखी चारमीनार असेंबली के साथ साथ बीआरके भवन, जीएसटी भवन, रिजर्व बैंक, विद्युत सुधा की इमारतों को भी रोशनी से मुनव्वर किया गया। ₹2000 की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड इन दिनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मौजू बना हुआ है। ये शादी का कार्ड मशरकी गोदावरी जिले में तैयार किया गया है। राजा महेंद्रम के ए वेंकटेश ने अपनी छोटी बेटी अभिनवी की शादी के सिलसिले में ₹2000 की करेंसी नोट की तरह शादी का कार्ड तैयार करते हुए तमाम को हैरतजदा कर दिया। साथ ही इसने पिछले हिस्से में अंग्रेजी में कुछ लिखा है और ये शादी आपकी मौजूदगी के बगैर अधूरी रहेगी। ये शादी 1 फरवरी को होने वाली है। इसी दिन इस्तकबालिया भी तरतीब दिया जाएगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।